एक इस वाटिका के पीछे एक मैसेज भी है। तुलसीदास जी एक सामान्य कवि नहीं थे, ध्यान रखना। कवि में वाल्मीकि जी महाराज कवि नहीं है, यूं तो आदि कवि हैं वो, लेकिन वो इतिहासकार है। उनकी जो रामायण है वो इतिहास है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण काव्य है। काव्य में और इतिहास में फर्क क्या होता है? इतिहास का अर्थ होता है, इतिहास मानी ऐसा मैंने देखा, जिसे देखा गया है, सुना गया है, उसका यथार्थ निरूपण करना इतिहास होता है। पर काव्य में कवि की इच्छा के अनुसार, इसलिए उसका नाम ही है कि कवि की इच्छा से निकला है, एक काव्य है। और इसलिए जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, जहां न जाए रवि इसलिए वहां जाए, तो वहां पर अनुभव ही जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय पर जो कवि लोग थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य को पढ़ा होगा, मैंने हिंदी से एमए भी किया है। अगर आपने हिंदी से एमए या बीए में पुस्तकें पढ़ी होंगी तो उस समय के समकालीन कवियों को पढ़ाया जाता है। तो उसमें आप देखना वो ज्यादातर श्रृंगार रस की कविताओं का ही वर्णन करते हैं। कटकी छीनी कामनी रहत सखन संग सोई, हरे रंग की बांसुरी श्याम हरित द्रुति होए, अलग अलग है। ज्यादातर लोग श्रृंगार रस का ही वर्णन करते थे। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्रृंगार रस भी मर्यादा में रखा जा सकता है। और तुलसीदास जी का ये श्रृंगार रस संसार के सांसारिक लोगों को तो अच्छा लगा ही, हमारे संतों को भी पुष्प वाटिका का श्रृंगार रस भा गया है, क्योंकि मर्यादा के घूंघट में श्रृंगार है यहां पर। और इसमें श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। सबसे पहले एक बात यह दिखाई कि सूरदास जी महाराज ने गोविंद की, भगवान श्री कृष्ण की 84 रास लीलाओं का उल्लेख किया है, और भी रसाचार्यों ने उल्लेख किया है। और जितनी भी गोविंद की रास लीलाएं हैं, रास की लीलाएं हैं, उन सभी रास लीलाओं में आप विशेषता पाओगे कि पुरुष के रूप में केवल एक कृष्ण है और सब गोपियां हैं, दूसरा कोई पुरुष वहां पर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक निकुंज की झांकी को हम भी प्रस्तुत करते हैं, एक निकुंज की छटा को हम भी रखते हैं, लेकिन एक ही निकुंज की लीला को तुलसीदास जी ने रखा, और उसमें भी पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अकेले नहीं जाने दिया। श्री राम अकेले वहां नहीं जाते हैं, उनका भाई उनके साथ में है। इसलिए ये विशेषता है इसकी, कैसे चरित्र का सर्वटुवित हो सकता है। और इसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण गुरुदेव के ठाकुर जी के पूजन के लिए तुलसी दल और पुष्पों का चयन करने के लिए उस पुष्प वाटिका पर पहुंचते हैं। वह पुष्प वाटिका, कुछ और भी कई वाटिकाएं थीं, लेकिन सभी वाटिकाओं से जनकपुर में वो अलग थी। उसमें 3 चीजें विशेषताएं थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने दिल को भी ऐसी पुष्प वाटिका बना दो कि तुम्हारे दिल के अंदर भी श्री सीताराम जी उतर आए, तो तुम्हारा दिल सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इस वाटिका में 3 चीजें थी। उस वाटिका में सबसे पहले एक चीज क्या है कि वहां पर एक सरोवर भरा हुआ है, प्रेम सरोवर, एक सरोवर है, और उसमें साधनाओं की लताएं हैं। और तीसरी जो चीज है उसमें भगवती गौरी का मंदिर है। ये 3 चीजें हैं। और जहां ये 3 चीजें रहती हैं वहां सीता जी मानी भक्ति आती है, और जहां भक्ति आती है वहां परमात्मा भी आता है। और ऐसी वो दिव्य स्थली है जहां पर 3 चीजें हैं। प्रेम मानी आपके जीवन में प्रेम का वो सरोवर हो, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हो जो जानन हारा। तो पहले तो आपके जीवन में, हृदय के आंगन में प्रेम का सरोवर हो। और गौरी का मंदिर का मतलब क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपणो। पार्वती मानी श्रद्धा,
तो तुम्हारे जीवन में प्रेम का सरोवर हो, अद्भुत श्रद्धा हो। श्रद्धा किसे कहते हैं? शास्त्रेषु गुरु वाक्य विश्वासा इति श्रद्धा। शास्त्रों में और गुरु के वचनों में विश्वास रखना, इसी का नाम श्रद्धा है। तो वहां पर श्रद्धा है, प्रेम का सरोवर है, और लताएं वहां पर मानी साधनाओं की लताएं हैं। और ऐसी वाटिका की रखवाली 4 माली कर रहे हैं। आप जानते हो केवट की जब कथा आती है तो बताया जाता है केवट पूर्व जन्म का कछुआ था, और वो ये जानकर के इस लीला में आया है कि राम के चरणों को पखारने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। तो जिस वाटिका में प्रेम सरोवर है, जिस वाटिका में गौरी जी की मूर्ति है, जिस वाटिका में जगत जननी जानकी जी आती हैं, जिस वाटिका में आज राम जी आ रहे हैं, क्या वहां के माली ऐरा गहरा होंगे? सामान्य माली नहीं थे, 4 महान ऋषि थे। पहल, वैशंपायन, भृगु और अंगिरा। ये माली बनकर के, पगड़ी बांध करके, बिना पढ़े लिखे बनकर के खड़े हुए वहां पर बड़े उदात्त ऋषि हैं। क्योंकि भक्ति के 4 रस हैं, 4 भाव हैं। एक वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव के अनुसार हम भगवान को अपना बेटा मानते हैं, वात्सल्य भाव। दूसरा है श्रृंगार भाव, श्रृंगार भाव के अनुसार भगवान को हम अपना पति मानते हैं। जैसे मीरा ने माना, कबीर ने माना। कबीर जी कहते हैं कि आए मोरे राजा राम भरतार। श्रृंगार रस के अनुसार हम भगवान को अपना पति मानते हैं। पुरुष भी मानते हैं, हमारे साधु भी बहुत श्रृंगार रस रसिक होते हैं। साधु हैं लेकिन वो स्त्री का रूप धारण करके सखी कहलाते हैं वो, और भगवान की आराधना करते हैं। तो वात्सल्य भाव के अनुसार भगवान को पुत्र मानना, श्रृंगार रस के अनुसार भगवान को अपना पति मानना, और सख्य मानी मैत्री भाव, भगवान को अपना सखा मानना। जैसे उद्धव ने माना, सुदामा ने माना, विभीषण ने माना, सुग्रीव ने माना, भगवान को मित्र भाव से देखना। और चौथा भाव है एक दास्य भाव, भगवान को अपना स्वामी मानना। चारों भावों के उपासक माली लोग 4 दरवाजों पर खड़े हुए हैं, और भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ वाटिका के पहले दरवाजे पर पहुंचे। ये ध्यान रखना कि राम जी एक दरवाजे से नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ जो चौपाई है उसमें संकेत छुपा हुआ है कि राम जी 4 दरवाजों पर गए। आपने देखा होगा ना, जैसे पार्क होते हैं तो चारों तरफ से कॉलोनी के दरवाजे खुलते हैं, तो एक पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों तरफ से दरवाजे हैं। अगर एक ही तरफ के, एक ही दिशा से राम जी को जाने दिया गया होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये क्यों लिखते कि चहु दिश चितय पूछे मालीगन, चहु दिश चितय पूछे मालीगन, लगे लेने दल फूले मुदित मन, चहु दिश चितय पूछे मालीगन, लगे लेने दल फूले मुदित मन। चहु दिशि अर्थात राम जी 4 दिशाओं में गए, और एक ही माली से नहीं पूछा, बहुवचन का प्रयोग किया, पूछ मालीगन। तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी पहले दरवाजे, पूर्व दरवाजे पर जब पहुंचे तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण भैया जरा ये माली साहब से पूछ लो कि वाटिका में जाएं कि ना जाएं, ये अनुमति दे दें तो फिर हम चलते हैं पुष्पों का चयन करने के लिए। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए। तो भगवान श्री राम जी ने कहा भैया हंस क्यों रहे हो? तो राम जी ने पूछा कि भैया हंस क्यों रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई साहब आप भी ना गजब की बात करते हो। कहते हैं ना मालियों से पूछो, अरे हम राजकुमार हैं, धनुष्यबाण धारण किए हुए हैं, इन मालियों की औकात क्या है कि हमको घुसने से रोक दें? आप तो चलो सीधे। और राम जी ने कहा कि लक्ष्मण यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति की भी इज्जत को नीचे न गिराए, प्यार और मोहब्बत से
गरीब हैं, तुम्हारे नौकर चाकर हैं, उनसे भी अच्छी भाषा बोल सकते हो। रामचरितमानस में नौकर चाकरों से भैया कहकर के पुकारा जाता है। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। इसलिए इनकी भी इज्जत है, जरा इनको मान सम्मान दो, इससे पूछ करके चलो। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। अब लक्ष्मण जी महाराज माली साहब के पास गए। वो पैल नाम के ऋषि थे, भगवान में वात्सल्य भाव रखते थे। लक्ष्मण जी ने कहा माली साहब। बोले हाँ बोलो सरकार। कहा भैया फूल चयन करने आए, अंदर चले जाएं। ऐसे कैसे चले जाएं? बोले फिर कैसे जाएं? अब पहले हमारे सामने लाओ, हम देख करके बताएंगे कि वो वाटिका में जाने लायक है कि नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा लो जी कर लो बात। राम जी के पास में गुस्से में आकर के बोले कि मैं इसलिए कह रहा था कि छोटे लोगों को मुंह लगाना चाहिए। बोले हुआ क्या है लक्ष्मण, तुम लाल क्यों हो रहे हैं? कहा आपने कहा उनसे जाकर के पूछ लो, मालूम है वो क्या कह रहा है? कहता मेरे सामने लाओ, हम देख करके बताएंगे कि वो वाटिका में जाने लायक है कि नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये भी कोई नाराज होने की बात है, जाना तो उसके सामने से ही, चलो चले चलते, कोई बात नहीं, हमें भी पता लग जाएगा कि हम लायक हैं कि नहीं। अब भगवान श्री राम जी सामने जाकर के खड़े हुए। वो तो जन्म जन्मांतरों के भगवान के उपासक एक ऋषि थे। भगवान को देखे तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए मेरे प्रभु को। और जब वो भगवान को देख रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई साहब कुछ जजमेंट भी होगा कि देखते ही रहोगे? कहा बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन इनका मुख इस लायक नहीं है कि इनको वाटिका में जाने दिया जाए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा हे भगवान सत्यानाश कर दिया। देखो राम जी के मुख के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम चंद्र कृपालो भजमन हरण भव भय दारुणम। श्री राम जी का मुख चंद्रमा के समान है। एक जगह तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक छंद में लिखते हैं कि रघुवर के मुख समान रघुवर मुख छवियां। राम जी के मुख के समान राम जी का ही मुख है, उनसे कोई दूसरी उपमा दी नहीं जा सकती। और ये कहता है राम जी का मुख इस लायक नहीं। कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत? कहा तो भाई साहब नाराज क्यों हो रहे? मैंने ये थोड़ी कहा कि चंद्रमा से खराब है। तो बोले तब? कहा हमारी वाटिका में, हमने आज तक हमारी वाटिका में चकोर बहुत रहते हैं और इनका मुख चंद्रमा से खराब नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो लौकिक चंद्रमा है, पर इनका मुख कमल, मुख चंद्र जो है ना, उस चंद्रमा से अनंत गुना आगे है, अद्भुत सौंदर्य में है। इसलिए मेरी वाटिका में चकोर बहुत रहते हैं। वो सारे के सारे चकोर इनके अलौकिक मुख चंद्र छबा छठी को देख करके उनके ऊपर टूट पड़ेंगे तो ये घायल हो जाएंगे। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि मद्देनजर रखते हुए वाटिका में प्रवेश की अनुमति हम खारिज करते हैं। लखे मुख चंद्र सुधा कर जाने, चकोरे न चोटे कहीं कर जाने। लखे मुख चंद्र सुधा कर जाने, चकोर न चोटे कर जाए। काते हैं रघुवीर ललाट, न कर आप यही बेल माए। ताते हैं रघुवीर लला कर, न कर आप यही बेल माए। मेरी वाटिका के चकोर कहीं इनके ऊपर टूट ना पड़े, कहीं असुरक्षित ना हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने राम जी को देखा, राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा। लक्ष्मण जी ने पूछा लक्ष्मण क्या कह रहे हैं माली साहब? कहा भाई साहब ये कुछ भी कह रहे हो पर इनका भाव बहुत अच्छा है। कहा भाव बहुत अच्छा है तो चलो अपन इनको छोड़ देते हैं, दूसरे दरवाजे पर चलते हैं। और प्रभु श्री राम जी फिर उत्तर दिशा की, दक्षिण दिशा की ओर चले गए। और जब दक्षिण दिशा में पहुंचे तो वहां जो ऋषि हैं वैशंपायन, वो श्रृंगार रस के उपासक हैं और वो अपने प्रियतम के रूप में देखते हैं। राम जी को देखे तो देखते ही रह गए। कहा सरकार सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनकी आंखें इस लायक नहीं है कि वाटिका में जाने दिया जाए, क्योंकि श्रृंगार रस रसिक पिया के नैना है कजरा भरे।
उन नैनों को ही देखते हैं। इसलिए श्रृंगार रस के रसिक ने कहा कि आंखें का राम जी की आंखें तो कमल के सदृश हैं। कमल नयन पूजन चाह कोई, राम जी को कमल नयन कहा गया। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण अभाव दारुणम नवकंज लोचन, सद्या प्रस्फुटित कमल पंखुड़ियों के समान राम जी के नेत्र हैं। कहा महाराज मैं यही कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेत्र अच्छे नहीं, पर मेरी वाटिका में भंवरे बहुत रहते हैं और उन भंवरों ने तो रात्रि को कुमला जाने वाले कमलों को ही देखा है, लेकिन इनके जो नेत्र कमल हैं सूर्य भी यही है और कमल भी यही, इसलिए इनका मुरझाना कभी होता ही नहीं। हमें ये डर लग रहा है कि मेरी वाटिका में रहते हुए भंवरे कहीं इनके ऊपर आक्रमण ना कर दें, इनके नेत्र असुरक्षित ना हो जाएं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि मद्देनजर रखते हुए हम वाटिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते। लखे मुखी चंद्र सुधा कर जाने, न छोटे कहीं कर जाने, बिलोचन बरे कंजन की, भ्रमरावली ना अड़ जा, बिलोचन पर कंजन की, भ्रमरावली ना अड़ जाए। अब राम जी तीसरे दरवाजे पर गए। वहां भृगु ऋषि हैं जो भगवान को सखा मानते हैं, और सखा जब सखा को देखता है तो उसके हाथ को देखता है। उन्होंने कहा सरकार सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे बताओ ये फूल तोड़ेगा कौन? कहा फूल तो मैं ही तोड़ूंगा। तो कहा सुरक्षा की दृष्टि मद्देनजर रखते हुए वाटिका में प्रवेश की अनुमति आपको मिल नहीं सकती। बोले अब इसमें क्या खतरा है? हमें मालूम है कि हम गुलाब का फूल तोड़ेंगे तो कांटे भी होंगे, पर हम कांटों को बरका देंगे। केवल फूल तोड़ेंगे, आप हमारी चिंता मत करो। कहा नहीं नहीं, हमें कांटों का डर नहीं है, हमें तो इस बात का डर लग रहा है गुलाब रसाले छुए कर गुलाब रसाल छुए कर कंजन, गावे अंगूर ना पड़ जाए। हमें इस बात का डर लग रहा है कि हमारी वाटिका में गुलाब के फूल लगे हुए हैं और आप उन फूलों को तो जरूर तोड़ोगे, तो कहीं आपके सुकोमल अंगुली दलों में हमारी वाटिका के गुलाब की पंखुड़ियां चुभ ना जाएं, आपकी अंगुलियां कहीं घायल ना हो जाएं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि मद्देनजर रखते हुए हम वाटिका में प्रवेश की अनुमति का हर दिखाते हैं। अब मेरे प्रभु श्री राम चाहूं दिश चिताए पूछे माली गन, पर आए और वहां पर अंगिरा ऋषि दास रस के उपासक है, और दास रस का उपासक भगवान के चरणों पर नजर डालता है। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा सरकार क्षमा करना, आपके चरण मेरी वाटिका में जाने लायक नहीं है। बोले क्यों? कहा बड़ी सुकुमार ये चरण। कहा लेकिन इस वाटिका में तो सीता जी भी आती हैं। कहा सीता जी आती हैं, पर सीता जी के लिए वो फूल के पंखुड़ियां बिछाई गई हैं।
तो कहा आज मेरे राम को भी उसी से चले जाने दो। कहा महाराज हम चले जाने देते, पर इनके चरणों के माधुर्यता में तो ये दिख रहा है कि इनके चरण तो मेरी सियाजू के चरणों से भी ज्यादा कोमल है। श्री से प्रसूने परे मई पे पद मंजुल में ना दबे गड़ी जाऊं। श्री से प्रसूने परे मई पे पद मंजुल में ना दबे गड़ जाए। संस्कृत साहित्य में शीर्ष का फूल सबसे ज्यादा सुकोमल माना गया है, पर वाटिका के माली कहते हैं हमें डर लगता है कि इनके चरणों में कहीं शीर्ष फूलों की पंखुड़ियां चुभ न जाएं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि मध्य में रखते हुए वाटिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते। अब कहते हैं चौदिश चिताए पूछ मालीगण, चारों मालियों ने मना कर दिया और चारों माली एक दरवाजे पर आ गए। राम जी ने हाथ जोड़ करके निहोरा किया कि गुरुदेव के पूजन का टाइम हो रहा है और अगर हम फूल और तुलसी अभी लेकर के नहीं गए तो गुरुदेव नाराज होंगे, इसलिए हमें फूल तुलसी तो ले लेंगे। उन्होंने कहा सरकार ये राजवाटिका है और ये जानकी जी के आने का समय हो चुका है और जानकी जी के आने के पहले इस पूरी वाटिका को कीलित कर दिया जाता है, चौकीबंदी से इसको घेर दिया जाता है। 1 घंटे पहले से किसी अन्य पुरुष का प्रवेश इसमें वर्जित है और जब तक सीता जी महल तक नहीं पहुंच जाएंगी तब तक ये वाटिका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो राम जी ने कहा कोई तो उपाय बता दो। कहा एक उपाय है कि सीता जी के रहते हुए भी आप जा सकते हो। राजकुमारी थी, कितनी सामर्थ्य थी, कैसे कोई गुजर जाता उसमें। आपने देखा होगा अगर मंत्री मुख्यमंत्री आपके तरफ से गुजर रहा हो तो उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है कि भैया अभी राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री, अभी यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं निकलेगी, सुबह से ही बंद। अब वो जानकी जी हैं, वहां की राजमहलों की राजकुमारी है। मालियों ने कहा एक उपाय है कि आप श्री जानकी जी की शरणागति ले लो तो आपको चले जाने देंगे। शरणागति? कोई देवी है, कोई भगवती? बोले भैया कैसे शरणागति ली जाती? कहा आप हमारी किशोरी जी की जय बोल दो और फिर चले जाओ। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तो बड़ा कठिन काम है। कहा भाई साहब मौके की बात है, एक काम करो, हम जय बोलेंगे, आप है क्या करके चले जाना। अब पिताजी को पता लग गया तो बड़े नाराज होंगे कि वहां जाकर के जनकपुर में तुम निमिवंश की राजकुमारी की जय बोल रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता। कहा नहीं भाई साहब फिर यही लोग जय बोलेंगे हम तो। बोलो मिथिलेश नंदिनी की जय। और सभी वाटिका के मालियों ने जय बोली और राम जी है कह करके अंदर घुस गए। चहु दिश चितय पूछ माली, चहु दिश चितय पूछ माली, लगे लेने दल खोले मुदित, लगे लेने दल खोले मुदित मन। अब इस चौपाई में कहते हैं लगे लेन। लेने का मतलब क्या होता है? अगर आप फूल लेने जाते तो ये कहते हैं ना फूल तोड़ लाओ। राम जी फूल तोड़ नहीं रहे। साधुओं में एक अलग भाषा होती है, साधुओं में ये नहीं कहते फूल तोड़ लाओ, कहते हैं तुलसी जी उतार लाओ, फूल उतार लाओ। मानो कि वो प्रभु की सेवा के लिए खिले हैं और तैयार बैठे हैं कि हमें कोई भक्त आए उतार करके भगवान तक पहुंचा दे। तो जब माली लोग मना कर रहे थे लगे लैन, ऐसा लगता है चौपाई को सुनकर के कि राम जी ने फूल तोड़े नहीं, किसी ने फूल उनको दिए, राम जी ने तो लिए हैं। लगे लैन तो वो दे कौन रहा था उसको तलाशो। जब मालियों ने कई बहाने बनाए कि इनके चरण शीर्ष के फूल से भी ज्यादा कोमल हैं, कहीं शीर्ष के फूल चुभ न जाएं, इनकी आंखें कमल पंखुड़ियों से भी ज्यादा मनोहर हैं, कहीं भौरे न टूट पड़े, इनके मुख चंद्र छटा अलौकिक चंद्रमा के समान है, कहीं चकोर आक्रमण न कर दें।
इनके चरण इतने कोमल हैं कहीं शीश के फूल न चुभ जाएं। उसी समय वाटिका के लगे हुए पेड़ कह रहे थे, अरे मुए मालियो, मेरे राम को जरा हमारे पास तक आने तो दो, केवल तुम्ही में भाव थोड़ी है, हम भी भाववान हैं, वृक्ष हुए तो क्या हुए, एक बार मेरे राम को मेरे नीचे आने तो दो, उन्हें फूल तोड़ने ही नहीं देंगे, हम तो अपने आप उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर देंगे, क्योंकि ये भारत देश का फूल, भारत देश का हर एक फूल इसीलिए खिलता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो भगवान के चरणों में चढ़ने के लिए ही खिलता है। इसलिए राम जी ने जो ही वाटिका में प्रवेश किया तो जिस वृक्ष के नीचे पहुंचते हुए झरझर करके फूलों की वर्षा कर रहा है। सौभाग्यशाली फूल प्रभु राम की दौना में आ जाते हैं, पर कुछ वृक्ष ऐसे थे जिनमें कोई फूल थे ही नहीं। आपने पार्क में ऐसे बहुत से फूलों को वृक्षों को देखा होगा जिनमें फूल लगते ही नहीं। वो वृक्ष राम जी को देख करके रो रहे थे, मेरे करुणा निधान मेरे भगवान, क्या आप जो फूलवान हैं उन्हीं पेड़ों के पास जाओगे? हमें कोई फूल नहीं खिला तो आप हमारे पास तक नहीं आओगे? तो राम जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र भी मैं लेता हूं, पत्र पुष्प फलदल कछु लावे। इसलिए पहले राम जी ने क्या लिया? लगे लेने दल फूले मुदिते, लगे लेने दल फूले मुदिते मन, लगे लेने दल फूले मुदिते, लगे लेने दल फूले मुदिते मन। यहाँ दल का अर्थ तुलसी दल भी है। ठाकुर जी का पूजन हुआ था, होना था, इसलिए पहले तुलसी दल लिए, उसके बाद में फूल लिए। और उसी समय क्या हुआ? तेही अवसर सीता तेही अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठा, गिरिजा पूजन जननी पठाई। ये प्रकरण बेटियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी अवसर पर, जिस अवसर पर मेरे राम जी आए हैं, उसी समय पर जानकी जी भी आई हैं। पर अच्छे कुल और परिवार की बेटियां कभी भी अकेले कहीं नहीं जाती, सयानी सखियों के साथ जाती हैं। अब तो बेटियां वो क्या कहते हैं उसको, बाथरूम में भी अकेले नहीं जाती, वहां भी फोन लेके जाती हैं। बताओ वहां क्या जरूरत फोन की? पूछो काय के लिए फोन ले गए थे वहां पर? तो गिरिजा पूजन, तो सीता जी अकेले नहीं आई, तेही अवसर सीता तह आई। और गिरिजा पूजन किसने भेजा सीता जी को पूजन करने के लिए? माँ ने भेजा। माताओं का कर्तव्य है कि वे अपनी बेटी का फ्यूचर अगर अच्छा देखना चाहती हैं तो उन्हें सात्विक बनाएं, ईश्वर के भक्ति भाव से जोड़ें। मैंने वाराणसी में एक बार बहुत पहले कभी पेपर पढ़ा था, और उस पेपर में एक न्यूज थी, वो रविवार या बृहस्पतिवार को लेख भी आते हैं अच्छे अच्छे। तो एक कोई विदुषी महिला का एक लेख था कि अगर आप अपने घर के लिए बहू बनाने के लिए किसी बेटी को तलाश रहे हैं तो उसमें कौन कौन से गुणों को देखें। 16 गुण उसमें बताए हुए थे। अब मुझे पूरी बातें याद नहीं हैं, पर 2 बातें मुझे याद हैं। उसमें से 2 बातें ये बताई गई थी कि जिस बेटी को आप अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं उससे पूछो कि वो कभी कभी एकादशी सोमवार आदि का व्रत करती है कि नहीं करती है, नंबर 1। दूसरी चीज उसमें लिखी हुई थी कि उससे पूछो वो कभी कभी रामायण, भगवान का पूजन, रामायण का पाठ करती है कि नहीं करती। आप बोलो, आज की पढ़े लिखे समाज की लड़कियां ये कह सकती हैं कि आप हमें पुराने जमाने की ओर ढकेल रहे हो,
लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि जो बेटियां रामायण का पाठ करती हैं, जो बेटियां यहाँ सत्संग में बैठती हैं, जो कथाएं सुनती हैं, वही बेटियां माँ बाप की कदर करना जानती हैं, सास ससुर का सम्मान करना जानती हैं, क्योंकि वे रामायण में पढ़ती हैं कि सास ससुर का स्थान क्या है, माता पिता का स्थान क्या है। वे बेटियां जो रामायण को पढ़ती हैं वो अपने पति को एक स्वरूपवान पुरुष ही नहीं मानती, विषय भोग का एक यंत्र ही नहीं मानती, वे उनमें भगवान का दर्शन करती हैं। और ऐसी नारियों के माध्यम से ही ध्रुव, प्रहलाद, तुलसी जैसे पुत्रों का सृजन इस धरती पर होता है। इसलिए नारी निंदा मत करो, नारी सब गुण खान, और नारी ते नर उपजें ध्रुव प्रहलाद समान। ये माताएं ही हैं जो ध्रुव और प्रहलाद जैसी संतान देती है। इसी संसार में कोई भी वहां से पुरुष आपको महात्मा मिल जाए, कोई भी मिल जाए, लेकिन सबसे पहला गुरु माँ ही होती है। ईश्वर की भी प्रार्थना हम जब करते हैं तो सबसे पहले उसे माँ कह करके ही पुकारते हैं, त्वमेव माता च पिता तुमेव। इस दुनिया में जब आप पैदा होता है व्यक्ति, तो सबसे पहले जो उसके मुख से शब्द निकलता है वो माँ शब्द निकलता है, उसके बाद में दूसरे कोई शब्द आते हैं। इसलिए माँ का स्थान बड़ा पवित्र है। पर इस पवित्र माँ की दहलीज तक पहुँचने के लिए बेटियों को रामायण के आदर्श को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, सीता के आचरण को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, रामायण और गीता को भी समय समय पर पढ़ना जरूरी है। सीता जी सुबह सुबह पूजन करने क्यों आई हैं? किसने भेजा इनको यहाँ पर? गिरिजा पूजन जननी पठाई। और आज की सीता क्या कर रही है? कॉलेज से आई, माँ से बोली मेरा मूड ऑफ हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, क्या करें? तो कहा कोई बात नहीं। कॉलेज से जब डॉक्टर आई तो पिक्चर देखने मदर पठाई, कहा जाओ बेटा एक थिएटर में चली जाओ, फिल्म दिखाओ, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। अब वो जो त्रेता की सीता जी थी, कर मज्जन सब सखन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। और आज की बेटी करमज्जन नहीं, सज फैशन सब सखन समेता। पता नहीं उसमें अंडा मिलाया है कि क्या क्या, वो जो चेहरे में तुम मलते हो ना गड्ढे को भरने के लिए। हाँ, एक बार मैं किसी के घर में गया, वहाँ में छोटी झाड़ू मिली बाथरूम में, इतनी थी, इतनी 2 अंगुल की होगी। तो मैंने सोचा ये झाड़ू किस काम आती होगी। बात विदेश की है। नीचे आया तो मैंने उनसे पूछा, हमने कहा माजी वहां 2 अंगुल की झाड़ू देखी, उससे कौन सा कूड़ा कचरा हटाया जाता है? बोले वो जो सुबह सुबह लगाते हैं ना, दूसरे दिन पहले चेहरे पर फिर वो झाड़ू लगाते हैं। मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। चरित्र से अपने चेहरे को सजाओ। वाल्मीकि हमारे विवेकानंद जी महाराज विदेश गए तो किसी ने उनको टोक दिया, रे साधु तेरे पास में और कपड़े नहीं, रोज यही भगवे कपड़े पहन के आ जाता है। हम देखो कभी नीला, कभी पीला, कभी ये बैगनी, कहीं हरा, देखते नहीं हो व्यास गद्दी पर व्यास लोग आते हैं, कहीं नीला कहीं पीला। एक व्यास जी से पूछा आप इतने चमकदार कपड़े क्यों पहन करके आते हो? बोले हम भगवान के बेटे हैं इसलिए चमकदार कपड़े पहन करके आते हैं। तो चलो बात अलग है, मैं तो आपको केवल इतनी बता रहा था बात कि उस प्रकार से तो विवेकानंद जी से पूछा कि तुम्हारे और कोई कपड़े नहीं? कहा कि हम तुम्हारे देश में चित्र की पूजा होती है, हम उस देश से आते हैं जिस देश में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। तुम्हारा चित्र चाहे रंग से तुम गोले रहो चाहे काले रहो, लेकिन अगर तुम महान चरित्र करोगे तो दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। और तुम कितने भी गोरे और पीले बने रहो, लेकिन अगर तुम्हारे आचरण अच्छे नहीं है तो लोग तुम्हारे नाम पर थूकेंगे और तुम्हारे ऊपर पुतले जलाए जाएंगे, ऐसे होगा। इसलिए आचरण व्यक्ति को सजाता है। इसलिए माँ ने बेटी को प्रेरणा दी, क्या सजाया कि जाओ बेटा पूजा करो। पूजा करने से भाग्य बदलता है, क्योंकि कहते हैं कि मंत्र महामनि विषय व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। इसलिए तुम्हारे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। ना उसकी उम्र देखी जाएगी, ना उसकी जाति देखी जाएगी, ना उसका लोक परलोक देखा जाएगा, बिना ही विचार वरीय हटते ही। इसलिए बेटा
तुम भगवती का पूजन करके अपने भाग्य को बदल सकती हो। इसलिए सीता जी का स्वयंवर धनुष यज्ञ में नहीं हुआ है। स्वयंवर तो उसे कहते हैं जिसमें कन्या खुद अपने वर का चयन करे, और वहाँ तो धनुष जो तोड़ेगा वो उनको मिलेगा, ये मजबूरी है उनको प्राप्त करना। तो सीता जी का स्वयंवर वहाँ नहीं हुआ है, सीता जी का स्वयंवर इसी पशु वाटिका में हुआ है। मन जाए राचे मिले सोईवर सहज सुंदर सांवरो। तुम्हारे मन में जो रुचि बस गया है वही तुम्हारा प्रियतम मिलेगा। तो ईश्वर की उपासना करने से मनोरथ की सफलता प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। ये संस्कार किसने दिए बेटी को? माने गिरजा पूजन जननी पठाई। और सीता जी ने क्या किया? सीता जी जब पूजन करने के लिए गई, करिमा जन सब सखिन समेता, करिमा जन सब सखिन समेता, कई मुदित मन गौरी निकेता, कई मुदित मन गौरी निकेता। मज्जन मानी पवित्र जल से आचमन किया, अपने ऊपर जल छिड़का और सखियों के साथ पवित्र मन पवित्र भाव के साथ में गई मुदित मन गौरी निकेता। फिर उन्होंने गौरी का पूजन किया। तो किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा ये राजा जनक की बेटी है और साक्षात लक्ष्मी है, उसके यहां धन दौलत की तो कमी थी नहीं, इसलिए पूजा में वो न जाने कौन कौन सी चीजें लेकर के गई होगी। बाबा हमें बताओ तो सही कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूजन करने के लिए सीता जी गई, तो सीता जी के पूजन थाल में कौन कौन सी सामग्री रखी हुई थी उससे बता दीजिए, ताकि हम भी गौरव पूजन में उन चीजों को लेकर के पूजन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने कुछ भी देखा नहीं, क्या क्या रखा था, लेकिन जिस वस्तु के बिना ईश्वर की पूजा हो नहीं सकती, चाहे जितनी सामग्री रख लो, लेकिन एक वस्तु ऐसी है कि अगर वो नहीं है तो सारी वस्तुएं तुम्हारी बेकार है। कौन सी है वो वस्तु? तो कहते हैं जिस वस्तु के बिना पूजन नहीं हो सकता है, सीता जी के थाली में सबसे ज्यादा वही थी। क्या? पूजा की ने अधिक अनुरागा, पूजा की ने अधिक अनुरागा। क्या था अधिक? वस्तु नहीं देखी, कहते सीता जी की थाली में अनुराग है, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए कोटि जप जोगी विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। सीता जी ने पूजा की और अनुराग में भर करके पूजा की, और वरदान में क्या मांगा? निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। उन्होंने शब्द कहा है कि मेरे अनुरूप सुभग वर मिले। अनुरूप, अनुरूप की व्याख्या आगे की जाएगी। और जो ही वरदान मांगा, एक बड़ी विचित्र घटना उस समय पर हुई। सीता जी की 8 सखियां हैं, लेकिन मंदिर में सीता जी के साथ में एक सखी गई ही नहीं, वो मंदिर में ही नहीं गई। अब ये आपको अद्भुत नहीं लगता कि वो आई थी भगवान की पूजा करने के लिए सीता जी के साथ में, और सीता जी जब मंदिर में गई तो वो मंदिर में गई ही नहीं। पर आपको मालूम है भगवान किसको मिले? भगवान उसी सखी को पहले मिले।
जो मंदिर में गई ही नहीं। एक सखी सिए संगे बिहार, एक सखी सिया संग बिहारी, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु दिलों के जाई, ते दो बंधु दिलों के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। एक सखी सिए संग बिहाई, सीता जी के बिहाई मानी छोड़कर, सीता जी का साथ छोड़कर के गई रही देखन फुलवाई। ये सखी है कौन, पहले इसे पहचानो। सीता जी की जो अष्ट सखियां हैं उसमें उमा, रमा, शारद भी हैं, पार्वती भी हैं, सरस्वती भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं। पार्वती जी ने सोचा कि अंदर प्रतिमा मेरी है और श्री किशोरी जी मेरा पूजन करेंगी, और मेरा पूजन वो किस लिए कर रही हैं, अनुरूप वर प्राप्त करने के लिए। तो मैं अपनी पूजा क्या देखूंगी भगवती से होते हुए देख करके, इसलिए पूजा इन्हें करने दो, ये जिनके लिए पूजन कर रही हैं उसकी मैं तलाश करती हूँ। और गई रही देखन फुलवाई, और तेई दो बंधु बिलो के जाई, और उसकी नजर सीधे राम और लक्ष्मण को पुष्प चयन करती हुई देखा। और प्रेम विवश सीता पहियाई, श्री राम जी को देखकर के भाव विह्वल हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा, तन में पुलकावली छा गई, रोम रोम खड़े हो गए, और विरक्ति हुई सी वहां से नाचती रोती हुई सी भागी और सखियों की भुजाओं में आकर के गिर पड़ी। ताशु दशा देखी सकिन पुलक गात जलने ने, कहु कारण निज हरस करा पूछे सब मृदु। तुम इतनी प्रफुल्लित क्यों हो, तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो, तुम्हारे इस आनंद का राज क्या है। अब जिसे परमानंद मिल जाता है ना, वो वही जान पाता है जिसने परमानंद को पाया हो, जिसने सच्चिदानंद को पाया हो वही जान पाता है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे सखी बताओ तो सही हुआ क्या, क्या देख रही हो तुम, क्या देख करके आई हो। कहा हम वो देख करके आए हैं, कल हम लोगों ने कितना प्रयत्न किया था, फूल गिराए, जोर जोर से बोला कि थोड़ा ऊपर देख लो, ऊपर देख लो। जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने सवस सकल नर नारी, जिन्होंने कल अपने रूप रस की माधुरी की जादू फैला करके जनकपुर के समस्त लोगों के दिलों को जीत लिया, और हम लोग कोशिश करते रह गए, हमें दिखे नहीं थे। कल फूल गिरा करके उन्हें निमंत्रण दिया था कि आप अपने आप को बड़ा सुंदर समझते हो, अभिमान आ गया है इसलिए ऊपर को नहीं देख रहे हो। फूल गिरा करके निमंत्रण दिया कि कल पुष्प वाटिका में आ जाना, वहाँ हमारी श्री किशोरी जी वहाँ पर आएंगी, और जब तुम उनको देखोगे ना तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे, जितना तुम्हारा अभिमान है ना सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने सवस सकल नर नारी, ते दो बंधु, वो दोनों भाई आज वाटिका में आए हुए। सभी सखियों का मन उल्लास बढ़ा कि उनका दर्शन करें, चाहती तो जानकी जी भी हैं, लेकिन इसे कहते हैं मर्यादा। 9 युवक युवतियों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पर। गोस्वामी तुलसीदास जी को मालूम था कि 550 वर्षों के बाद में, 500 वर्षों के बाद में नए नए त्योहार शुरू हो जाएंगे, लोगों को अपने त्योहार अच्छे लगेंगे नहीं। एक सज्जन से मैंने किसी से कहा कि होली पर आना, वो बैठे होंगे तो बुरा नहीं मानना। होली पर बोले महाराज जब हमने सब बंद कर दिया मनाना, पहले मनाते थे सब बचपन में, अब हमने सब बंद कर दिया। होली के पर्वों को, हिंदुओं के पर्वों को तुम नहीं मनाओगे तो क्या परदेश वाले बनाने आएंगे। अपने त्योहार अच्छे नहीं लगते, अगर कोई रंग लगा दे तो गुस्सा जाएंगे, ये क्या बदसलूकी है, मुझे ये पसंद नहीं। दीपावली पर कोई पटाखा फोड़े तो प्रदूषण फैल जाए। वैसे प्रदूषण को नियंत्रित रखना चाहिए, ज़्यादा ऐसा कुछ काम भी नहीं करना चाहिए कि उससे बढ़े, तो उससे अपने त्योहार अच्छे नहीं लगेंगे।
लेकिन दूसरों के त्योहारों को इतने चाव के साथ मनाएंगे कि पूछो मत। हाँ, हमारे बुजुर्ग लोग भी मनाते हैं। वो एक कौन सा त्योहार आता है, वो लैंटेन डे होता ना, एक कौन सा दिन होता है जी, इधर से बताओ ना कौन सा आता है। हाँ वही, हमने अगर सही सही सुना है तो वो ये है वेलेंटाइन डे। 10 मानी 10, डे मानी दिन, और जिस त्योहार को मना करके लोग 10 दिन के लिए बेलाइन हो जाएं, पटरी से उतर जाएं, उसी का नाम है वेलेंटाइन डे। हे भगवान, हमें तो बहुत दिन बाद पता चला ये भी 6-7 दिन पहले से शुरू हो जाता है। इसमें चॉकलेट डे भी आता है। क्या गजब की बात है। चले आ रहे थे, किसी को हम बता रहे थे तो किसी ने बताया, बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं इसके बारे में, ये 7 दिन पहले से शुरू हो जाता है। ये मनाने के लिए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और पता नहीं कितने लोगों के साथ में वेलेंटाइन डे बनाया होगा। इसलिए इस संसार ही विश्वसनीयता का पात्र नहीं रह गया। रामचरितमानस में देखो, जानकी जी वहीं पर हैं और वो राम वहां पर आए हुए हैं जिनके लिए लोग तरस रहे थे। फिर भी जानकी जी ने कहा कि हम नहीं जा सकते, हमें प्रामाणिकता चाहिए। ये होती है चरित्रवान नारी। श्री जानकी जी ने अपने हाथ के कंगनों में, जब जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ ना, जानकी जी जब मिली हैं राजा जनक को एक खेत में मिली है, तो जनक जी के साथ में 3 चीजें उनके साथ में आई हैं। उनके दोनों हाथों के कंगन और गले का हार। ये जानकी जी को बचपन में ही राजा जनक को मिला है और वो कभी भी उनसे अलग नहीं किए गए। ये कंगन इस जन्म के नहीं है, जन्म जन्मांतरों के। इसलिए जानकी जी ने उन कंगनों से कहा, हाथ से पास मिला करके कहा, देखो तुमने उनको देखा है, हमारी एक मर्यादा है और मर्यादा को ही बताने के लिए हम दुनिया में आए हैं। सामने वृक्ष लगे हुए हैं और इन वृक्षों की ओट में होने के कारण हम उनको देख नहीं सकते। और श्रेष्ठ आचरणवान पुत्रियां, बेटियां उचक उचक करके किसी को नहीं देखती। इसलिए सीता जी ने उन कंगनों से कहा कि हम हाथ ऊपर उठा देते हैं, सूर्य के पूजन के बहाने हम तुम्हें ऊपर उठाएंगे और तुम उनको देख करके धीरे से कान में बताना कि वो मेरे हैं कि नहीं है। सीता जी के हाथ में 2 कंगन, एक कंगन यहां कलाई में फंसा हुआ है और एक कंगन ऊपर है। और जो ही जानकी जी ने ऐसे हाथ सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पात्र ऊपर उठाया, उनके दोनों हाथ उठे तो एक एक कंगन तो उनकी कलाई में उलझा हुआ है। और एक हाथ, जब दोनों हाथ ऊपर गए, उन्होंने राम जी की छवि छटा रस का पान किया और धीरे से आकर के कानों में कणकण की आवाज की, कारमंते योगनांतो नंते। जो कणकण में रमण करता है ये वही है। और ये आवाज केवल सीता जी ने नहीं सुनी, राम जी ने भी सुनी। गोस्वामी जी लिखते हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानहु मदन दुंदीवी दीनी, मानव मदन दुंदीवी दीनी, मनसा बेसो विजय कहाँ कीनी, मनसा बेस विजय कहाँ कीनी, मानहु मदन दुंदीवी कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। 2 चीजों की ध्वनियों का वर्णन है।
कंगनों की और नूपुर की। अब मैं आपसे पूछता हूं कि स्त्री जब चलेगी तो पहले आवाज किसकी आएगी, कंगन की कि नूपुर की? बताओ जी। पहले वो जब चलेगी तो पहले नूपुर बजेंगे, और जब 2-4 कदम चलेगी तब हाथ हिलेंगे, तब कंगन बजेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पहले बजे? कंगन। ये है मर्यादा। तुम्हारे पांव तब तक उस तरफ नहीं बढ़ने चाहिए जब तक तुम्हारी चारित्रिकता की प्रामाणिकता कोई प्रमाणित ना कर दे कि वहां तुम जा सकती हो कि नहीं जा सकती हो। कंगनों ने कहा कि यू कैन गो देयर। तो इसलिए कंकन, किंकिन, नूपुर धुन सुने। कंगनों की आवाज और नूपुरों की धुन की आवाज को सीता जी ने सुना, वो जान गई कि राम है। पर बात राम जी ने कही, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। ऐसा लगता है मानो कि कामदेव ने कहीं पर विश्व विजय प्राप्त कर लिया। मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी, और विजय का वो अपना दुंदुभी नाद कर रहा है। अशकय फिर चितये तिहि ओरा, और सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। क्योंकि राम जी जिसको निहारते हैं तो ऐसी स्थिति हो ही जाती है। ये जादू भरे नेत्र जिसको देखें तो उनकी अद्भुत छटा, अद्भुत रूप रस माधुर्य का एक सृजन वहां पर हो ही जाता है। जादू भरी तेरी आंखें जिधरी गई, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधरी गई। नैनों की कटारी कजरारी छुई मुई छतिया से करे गए, नैनों की कटारी कजरारी छुई मुई छतिया से उतरे गए, जादू भरी तेरी आंखें जिधरी गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधरी गई। प्रेम की लहरी हरी दृगी दोनों, प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, प्रेम की लहरी हरी दृगी दोनों, प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, बरस परी मोती यन सो बिखरी गई, बरस परी मोतियन सो बिखरे गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधरी 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 गई। अब पल पल की टरत नहीं टारे, अब पल पल की करते नहीं तारे, अब पल पल की टरत नहीं टारे, अब पल पल की करते नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान निकरी गई, छिन छोड़ते जनु जान निकल गई, जादू भरी तेरी
बारी बारी पलकन बारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन बारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, जादू की पिटारी दृग छुई हुई करी गई, जादू की पिटारी छुई हुई करे गई, जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। मुकुल तिललित कली ये विकसित, 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 प्रेम परागे सरस रस भरी गई, प्रेम परागे सरस रस भरे गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर 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 गई, निरख छटा गंध गोरी घटा भावना की उमड़ गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर 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 गई। अस कह फिर चितये तिहि ओरा, और सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निव तजे दृगंचल। और इस प्रकार से जब जानकी जी ने उधर देखा और राम जी दिखलाई नहीं पड़े, तो सीता जी थोड़ी सी व्याकुल हुई और फिर वो सोचती हैं कि कहाँ गए दोनों राजकुमार। और उसी समय लटा भवनते प्रकट भय तेहि अवसर, एक पल के लिए किशोरी जी को राम जी दिखलाई नहीं पड़े तो व्याकुल हो गईं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में गोविंद महाराज से जब अदृश्य हुए तो गोपियाँ छटपटा उठीं, वही परिदृश्य यहाँ पर दिखलाया गया कि वो थोड़ी देर के लिए अदृश्य होती हैं। उसी समय जानकी जी भाव विह्वल हो जाती हैं। लता ओटते प्रकट भय तेहि अवसर दो भाई, निक्षे जन जुग जलद पटल। अद्भुत भगवान की रूप रस समाधि की छटा का आविर्भाव वहाँ पर होता है। और जानकी जी अपलक नयनों से राजीव लोचन राम जी के मुखारबिंद की छवि छटा को देखती हैं और बहुत देर तक भय बिलोचन चारु अचंचल, सीता जी के जो नेत्र थे वो अचंचल हो गए। अचंचल मानी पलकों का गिरना बंद हो गया। अच्छा, पलकें गिरती क्यों है मालूम है आपको? पलकें इसलिए गिरती हैं कि श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में देखना, जब वशिष्ठ जी ने निमि को श्राप दिया तो निमि ने वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया। बाद में वशिष्ठ जी को तो जीवंत कर लिया गया, लेकिन महाराज निमि ने देह बंधन में बंधने में स्वीकार नहीं किया कि मुझे देह बंधन नहीं चाहिए, नाम में शात देह बंधनम। और तब भगवान ने उनको ये वरदान दिया कि तुम लोगों की पलकों पर निवास करोगी। तो हम लोगों की जो पलकें बार बार गिरती हैं ना, इसलिए गिरती हैं क्योंकि हमारे पलकों पर महाराज निमि का निवास है। और इसलिए पलकों के गिरने के टाइम को शिकंड कहा जाता है। और इसीलिए कहा गया है निमिष निमिष करुणा निधि, क्योंकि ये एक पलक के गिरने का टाइम निमिष, और ये निमि के कारण पलकें गिरती हैं तो निमिष।
और एक हमारी प्राचीन काल की परंपरा रही है कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। अगर आप मर्यादा दोगे तो आपको मर्यादा मिलेगी। तो अपने से छोटों को भी मर्यादा दो, अपने बच्चों को भी, अपनी बहुओं को भी। प्राचीन काल की एक पद्धति होती थी कि जब बच्चे शादीशुदा हो जाएं, बहुएं घर में आ जाएं और बच्चे हो जाएं, तो फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग घर में कम रहते थे। वो बाहर जाकर के बैठते थे, दूसरा मकान होता था खेत में, खलिहान में, कहीं पर भी, वहाँ रहते थे। और उसके बाद में अब आप घर में ही बैठे रहो चारपाई डाल करके बीच में, और फिर कहो कि बहुएं घूंघट नहीं करती, तो बेचारी घूंघट डाल के कितना काम कर पाएंगी। इसलिए तुम जाओ ना, खूब आराम से काम धाम करने दो और सब काम निपटा लें। भोजन बन जाता था तो बहुएं कह देती थी बच्चे कि जाओ अपने पिताजी को, बाबा जी को बुला लाओ। और फिर बाबा जी जाकर के बुलाते थे कि माँ ने भेजा है कि भोजन तैयार हो गया। फिर वो स्नान करके पगड़ी बांध के सज धज करके फिर आते थे। और ऐसे नहीं कि सीधे घुसे चले जाएं, फिर भी दरवाजे पर पहले खटखटाते थे, खांसते थे, ककारते थे, कुछ आवाज़ करते थे ताकि बहुएं सावधान हो जाएं, और उसके बाद में प्रवेश करते थे। एक मर्यादा दोगे तो मर्यादा आपको मिलेगी। तो फिर बहुएं भी तैयार हो जाती थी, अपना पल्लो रख करके ससुर जी को प्रणाम करती थी अपने। तो इस प्रकार से एक मर्यादा होती थी। और एक और भी मर्यादा थी कि घर के अंदर में यदि किसी कमरे में आपके बेटे और बहू मिल रहे हो, परस्पर कुछ बातचीत कर रहे हो, तो बड़ों का एक मर्यादा होती थी कि वो उस कमरे के सामने से ना निकले। एक मर्यादा होती थी। इसलिए महाराज निमि ने देखा कि मेरे कुल की बधूटी है, कुल की बेटी है ये सीता, और राम मेरे कुल के होने वाले दामाद हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इस बीच में हमें इनके बीच में होना नहीं चाहिए। इसलिए राम जी की पलकों से और सीता जी की पलकों से निमि हट गए, और जो ही निमि हटे त्यों ही पलकों का गिरना बंद हो गया। ये हम नहीं कहते, गोस्वामी जी ने लिखा, मनहु सकुच निमि तजे दृगंचल। मनहु मानी मानो की राजा निमि ने संकोच के साथ में दृग मानी आंखों, और आंखों के अंचल क्या होते हैं, ये ऊपर की पलकें। मनहु सकुच निमि तजे दृगंचल। अब राम जी को सीता जी अपलक देख रही थी। एक सखी ने सीता जी से कहा कि पुनि आऊ बुही बिरिया काली, अस कहे मन कि सखी लखा परवश, सीता जी का मन राम के वशीभूत हो गया है, और सोचा ज्यादा देर तक रोकेंगी तो देर हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए सखी ने कहा कि पुनिया, सीता जी से सखी ने थोड़ा सा इशारा किया कि पुनिया एही बिरिया काली, और अस कह मन बिहसी एक आली। हे जानकी जी, बहुत आपने देख लिया इनको, अब चलो, अगर ज़्यादा देर हो गई तो घर में डांट पड़ेगी। पुनि आओ यही बिरिया काली, फिर कल इसी समय आएंगे, कुछ अभी देख लिया, कुछ कल देख लेना। पुनि आओ यही बिरिया काली, और असका मन सच्ची एक आली। एक संत ने दूसरा अर्थ किया। उस संत ने कहा कि सखी ने कहा, सीता जी आप पूजा करने के लिए आए हो तो पूजा ही कर लो अच्छे ढंग से, इधर उधर मत देखो। अगर आपके पिताजी को पता चल गया तो पुनि आओ, फिर दोबारा आपको वाटिका में आने देंगे। पुनि आओ यही बिरिया काली। तीसरे संत ने इसका एक अलग अर्थ किया। तीसरे संत ने अर्थ किया कि सखी कहती कि सीता जी आप तो राजकुमारी जी हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप राजकुमार को देखेंगे।
जो कुछ डांट फटकार पड़ेगी हमारे ऊपर पड़ेगी कि सखियां पूजा के बहाने इधर उधर मेरी किशोरी को भटकाती हैं, इसलिए हमें फिर अवसर मिलेगा आपके साथ में जाने का। पुनि आओ इबरिया काली। एक चौथे संत ने एक अलग अर्थ किया। चौथे संत बोले कि ये जो सखी थी सीता जी से कुछ नहीं बोली, राम जी से बोली, क्योंकि राम जी भी सीता जी को देख रहे थे। तो सीता जी की ओर राम जी को देख करके सखी ने कहा कि पुनि आओ, आप आए हो जैसे तैसे, तो मालियों ने आपको वाटिका में आ जाने दिया। अब फूल तोड़ रहे तो फूल तोड़ो और जाओ। आप हमारी किशोरी जी को देख रहे हो, अगर हमारे राजा साहब को पता लग गया और आपके गुरु को पता लग गया कि ये पुष्प वाटिका में वहाँ गए थे सीता जी को देख रहे, तो पुनि आओ, दोबारा आने देंगे तुमको यहाँ पर। पुनि आओ इबरिया काली। और एक संत ने इसका 5वां अर्थ करते हुए कहा कि सीता जी ने, वो सखियों ने राम जी से कहा कि हे सरकार पुनि आओ इबरिया काली, आप कल फिर इसी समय आ जाना। और एक सखी ने कहा कि उसने सीता जी को, राम जी को यह बताया पुनि आओ, सीता जी कल फिर आएंगी, तुम भी कल फिर इसी समय आ जाना। पुनि आओ इबरिया काली। और एक छठे संत ने अलग अर्थ किया। छठे संत ने कहा कि सखी ने राम जी से ये कहा कि पुनि आओ इबरिया काली, कल हमने फूल गिराए थे, हिय हर्षें बरसें सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, और पुष्प गिरा करके पुष्प वाटिका का आपको निमंत्रण दिया था, और आपने हमारी पुष्प वाटिका के निमंत्रण को कबूल किया और आप यहाँ तक आ गए। और आज हम आपको एक निमंत्रण और देती हैं। लोग कहते हैं कि राम जी को निमंत्रण दिया नहीं गया, पर आपको निमंत्रण देने के लिए ही किशोरी जी खुद आई हैं यहाँ पर। इसलिए आपको निमंत्रण ये है कि कल फूल तोड़ने के लिए आप यहाँ मत आना, क्योंकि कल सीता यहाँ पर इस समय नहीं रहेगी, इस समय सिया स्वयंवर हो रहा होगा। इसलिए आपको निमंत्रण है कि पुनि आओ इबरिया काली। जैसे आप कल का निमंत्रण स्वीकार करके आप आज पुष्प वाटिका में आ गए हो, इसी तरह से मेरे सरकार कल आप इस समय धनुष यज्ञ में भी आ जाना, ये हमारा निमंत्रण है आपके लिए। पुनि आओ बो इबरिया काली, और अस कहे मन बेहसी एक आली। उसके बाद में क्या हुआ, जानकी जी समझ गई कि सखी मुझे ताना मार रही है, इसलिए थोड़ा सा संकोच हुआ। पर सीता जी ने कहा, मजबूरी समझी कि अब यहाँ से जाना तो पड़ेगा, लेकिन क्या करें। सीता जी बड़ी चतुर थी, राम जी की फोटो खींच ली। काय से पहले कैमरे नहीं चलते थे, हाँ, पहले फोटो खींचने के लिए कितने दूर दूर जाना पड़ता था। हाँ, कहीं जा कर के वहाँ पर मेला लगता था, फिर मेले में प्रदर्शनी आती थी, उसमें फ़ोटो खींचने वाले आते थे। पीछे ताजमहल का फ़ोटो लगा देते थे, कहीं नदी का फ़ोटो लगा देते थे, कहीं पेड़ों का फ़ोटो खिंचवाते थे। और 1 घंटा से ज़्यादा तो प्रिपरेशन में लग जाता था कि भैया तुम इधर बैठो, ये इधर बैठ जाओ, तुम बड़े हो ऊपर चले जाओ, तुम नीचे चले जाओ। और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, और 15 दिन तक वेट करते थे कि वो फ़ोटो कब आएगा, और फिर महीनों देखते रहते थे, देखो इनका कैसे फ़ोटो आया, इनका कैसे फ़ोटो। हम वो वाली शर्ट पहन के जाते तो अच्छा फ़ोटो आता, और हमने उस दिन जल्दी जल्दी में कई काजल लगाना भूल गए, हमारी आंखें, तो फिर महीनों तक चर्चा होती थी। अब फ़ोटो कैसे खींचते, छोटे छोटे 4-4, 5-5 वर्ष के बच्चों के हाथ में मोबाइल। कहते स्वामी जी खड़े हो जाओ सीधे। स्वामी जी को सीधा खड़ा करते हैं 5-5 वर्ष के बच्चे, कहते स्वामी जी सीधे खड़े हो जाओ, फोटो लेना है आप। और वो एक और आया है जमाना, सेल्फी वाला। सेल्फी मानी होता है स्वार्थी, अपनी अर्थ में जो फोन लेने वाला। एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानना, माताओं बहनों से है, कोई वक्ता कोई संत के साथ में कभी सेल्फी फोटो मत लिया करो। तुम्हारे लिए भी खतरा, वक्ता के लिए भी खतरा। तुमने तो श्रद्धा से लिया, भक्ति से लिया, पर लोग फोटो का कब कैसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कोई पता नहीं होता है। इसलिए क्या है, बस दर्शन कर लो, हो गया प्रेम में। और अगर फोटो खिंचाना ही किसी संत के साथ में, तो अपने साथ में अपने परिवार के लोगों को जरूर रखो। इस तरह से बेटियों को फोटो खिंचाना चाहिए। छोटी माताओं के लिए कोई बात नहीं, पर थोड़ी सी सावधानी ये रखनी चाहिए कि कोई भी संत के साथ में, किसी भी वक्ता के साथ में फोटो खिंचाते हो तो सेल्फी फोटो कभी संत के साथ में कभी मत लो। इसमें आपके सदगुरु की भी मर्यादा है, आपकी भी मर्यादा है, और इसी गरिमा के अंदर हमें रहना चाहिए।
तो किसी भी प्रकार की कोई उंगली आपके ऊपर उठा नहीं सकता, तो जीवन धन्य रहता है। अब यहाँ तो सीता जी ने फोटो खींचा, राम जी का फोटो कैसा खींचा, कैसे फोटो खींचा कि चली राख और श्यामल मूर्त, अपनी आंखों के कैमरे से फोटो खींचा, राम जी से, राम जी को निहारा आंखों से। अच्छा, आप फोटो खींचते हो कि नहीं? आंखों से फोटो कभी खींचा? कैमरे को देखो, कैमरा कैसे फोटो खींचता है ना? कैमरा खींच के दिखाओ जरा। कैमरे से जब फोटो खींचते ना, पहले ये आंख मारता है, अपने पलक को बंद करता है और फिर फोटो खींचता है। ऐसे ही भगवान के सामने जब जाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं? पहले दोनों आंखें बंद करते हैं। अब भगवान को गए थे दर्शन करने के लिए, तो दर्शन करो ना, आंखें बंद क्यों करते हो? आंखें बंद नहीं करते, वो भगवान की फोटो खींच करके दिल में रखते हैं कि यहाँ तो हम आपको देख ही रहे, लेकिन फिर घर में आपकी याद आएगी तो कैसे देखेंगे, इसलिए आंख बंद करके। लेकिन आंख बंद करके दुनिया का ध्यान मत करने लग जाना, आंख बंद करना और फिर ये देखना कि जो सामने ठाकुर जी दिख रहे हैं वो तुम्हारे दिल के अंदर भी दिखलाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, इस चीज को देखना, इसलिए आंख बंद करते हैं। तो सीता जी ने राम जी का फोटो खींचा और कहाँ रखा? आज तो पता नहीं कहाँ क्या रखते, वो पर्स होते हैं क्या होते हैं, सीता जी ने ऐसी जगह पर रखा कि चली राखे ओरे, और मानी दिल में, हृदय में, चली राखे ओरे श्यामल मूर्ति, चली राखे ओरे श्यामल मूर्ति, चली राखे ओरे श्यामल, सलोनी मूर्ति को उन्होंने अपने दिल में धारण कर लिया। अब राम जी भी कोई कम नहीं थे, राम जी ने कहा ये तो जा रही, इनकी फोटो मैं भी जल्दी खींच लूं। तो राम जी ने क्या किया कि प्रभु जब जाते जानकी जानी, सुख सने शोभा की खानी, परम प्रेम में मृदि मस्कीनी, चारु चित भी थी लिख लीनी। परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, प्रेम की स्याही से अपने विवेक की कलम से अपने चित्त की दीवार पर जानकी जी का फोटो राम जी ने बना लिया। परम प्रेममय मृदु मस्कीनी और चारु चित्त, चारु मानी सुंदर चित्त की भीति मानी दीवार पर चारु चित्त भीति लिख लीनी, सीता जी का चित्र बना लिया, लिख लिया मानी बना लिया। राम जी भी आर्टिस्ट थे। और उसके बाद में सीता जी सखियों के साथ में चली। देखो ये होती है प्रेम की अभिव्यक्ति, और ये प्रेम जो गरिमा में प्रेम होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। ये प्राचीन काल का प्रेम होता था कि मर्यादा भी है, छुपा हुआ भी है और प्रेम भी है। सीता जी सखियों के साथ में चली जा रही हैं कि सखियां मजाक उड़ाने लगेंगी हमारा, का दिल दे आई हो उधर, तो इसलिए सीता जी सखियों के साथ में जा रही हैं, पर उनका चित्त तो राम के पास में रह गया है। वो राम जी को बार बार देखना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं कि बार बार कोई ना कोई बहाना बना करके पीछे को मुड़ती हैं। देखन में सिमृग बिहग तरु, फिर ही बहोरे बहोरे। कोई हिरण को देखती है, सखी कहती देखना वो हिरण कितना सुंदर है, और हिरण को देखने के बहाने राम जी को देख लेती है। वो देखना सखी वो मोर कितना अच्छा नाच रहा है, और मोर को देखने के बहाने राम जी को देख। वो फूल तो देखो कितने सुंदर, इस फूल पेड़ पर ऐसे कभी फूल देखे? सखी भी जान जाती है, हाँ सीता जी आप देख लो जानकी जी, आपने तो खूब फूल देखे हैं। और उसके मन वैसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक थोर, राम जी प्रेम को जान गए क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा। मन वैसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक थोर, वे जान गए कि निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ है प्रीति न थोर। सीता जी वहां से कहां गई मालूम? गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी
गौरी जी के मंदिर में बहोरी मनी, कहीं भवानी भवन बहोरी, बहोरी मनी दोबारा गई भवानी भवन बहोरी, वे भगवती पार्वती जी के मंदिर में बहोरी मनी दोबारा लौट के। तो पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया कि पूजन तो आप पहले कर चुकी हो, पूजा की नियत की अनुरागा, निजी अनुरूप शुभग वर मांगा, पूजन कर चुकी हो और वरदान में भी तुम्हें मिल गया है, अब दोबारा क्यों आई हो? तो सीता जी ने कहा कि पूजन तो मैं कर गई थी, लेकिन चालीसा का पाठ करना भूल गई हूँ, इसलिए पाठ करने आई हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कर लो। तो जानकी जी ने कुछ चौपाइयों में पार्वती जी की बड़ी सुंदर वंदना की है। आप भी जरा इन चौपाइयों को बोलिए। इन चौपाइयों का पाठ करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद्र चकोर, जय महेश मुख चंद्र चकोर, जय गज बदन खड़ा नैन माता, जय गज बदन खड़ा नैन माता, जगत जननी दामिनी दूती दाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, नहीं तब आदि मत अवसान, नहीं तब आदि मत अवसाना, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय त्वं देवी चामुण्डे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे जग जननी मंगल करनी, हे जग जननी मंगल करनी, सुन ले
माध्यम से भगवती के 3 स्वरूपों की वंदना की गई। जब भी हम किसी देवी की वंदना करते हैं तो उनके ये 3 स्वरूप हैं और किसी भी स्त्री के ये 3 स्वरूप होते हैं। बचपन में वो किसी की बेटी के नाम से जानी जाती है। बचपन में किसी का परिचय दिया जाता है तो कहा जाता है ये फलाने की बेटी है। और जब वो युवावस्था में चली जाती है तो किसी की प्रियतमा, किसी की पत्नी के रूप में परिचय होता है कि ये फलाने की पत्नी है। और जब बुजुर्ग हो जाती है तो उसका परिचय किसी के बेटे के रूप में होता है, किसी की माँ के रूप में कि वो उसका बेटा है, ये उसकी माँ है। इसमें तीनों रूप का वर्णन किया गया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज कुमारी, हे कैलाश पुत्री, आपकी जय हो। और मध्य का जो स्वरूप है एक पत्नी का, तो बोले जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और माँ का रूप बोले जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाथा। तो इसमें कहते हैं जय कार्त के, पर इन चौपाइयों का जरा अर्थ आप पलट करके देखो, एक अर्थ और भी है। मैंने आपको बताया था कि सीता जी के अंश से अनेकों ब्रह्माणी, अनेकों सरस्वती, अनेकों पार्वती जी पैदा होती है, अनेकों लक्ष्मी पैदा होती है। तो पार्वती जी भी अंशभूता हैं सीता जी के। विश्वोद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम, विश्व उद्भव स्थिति संहार कारणीम। जो सरस्वती जी हैं वो केवल ब्रह्मा जी के साथ में सृजन की सहायता का काम करती हैं, सृष्टि के सृजन में सहायता का काम करती हैं। और जो पार्वती जी हैं वो महाकाली के रूप में अपने पति के साथ में प्रणय मचाने के लिए वो काम करती हैं, संहार करने के लिए सहायता शक्ति है। और जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान नारायण के साथ में विश्व भरण पोषण की काम करती हैं। लेकिन सीता जी तीनों काम करती हैं, इसलिए उद्भव स्थिति संहार कारणी। उद्भव मानी सृष्टि का सृजन भी करती हैं, वो स्थिति विश्व का पालन भी करती हैं और संहार भी वही करती हैं। इसलिए पार्वती जी ने सोचा ये मेरी वंदना करें, तो उनको बड़ा संकोच हुआ। आदि चौपाई में सीता जी ने गौरी जी का वंदन किया कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। अब जरा दूसरा अर्थ देखिए। आदि चौपाई को पार्वती जी बोल रही, सीता जी से प्रार्थना कर रही कि जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये पार्वती जी ने कहा। आप कहेंगे कि ये कैसे प्रार्थना होगी उनकी, राम जी की? कहा हाँ। पार्वती जी कहते हैं मेरे प्रियतम, पार्वती जी बोल रही हैं, मेरे प्रियतम शंकर जी का मुख है चकोर, जिस चांद का आप उस चांद की चकोरी हैं, इसलिए जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सीता जी की वंदना है इसमें। आदि चौपाई में गौरी जी अगली चौपाई में वंदना करती हैं कि जय, सीता जी वंदना करती हैं जय गजबदन खडानन मारता। हे कार्तिकेय और गणेश की मां आपकी जय हो। पर अर्धाली में पार्वती जी प्रार्थना करती हैं कि जगत जननी दामिनी दुति गाता। मानो कि पार्वती जी कहती हैं कि हे सियाजू, हम तो केवल 2 पुत्रों की ही मां हैं, केवल कार्तिकेय और गणेश के, लेकिन आप तो जगत जननी दामिनी दुति गाता, आप तो सारे संसार को जन्म देने वाली हैं। इसलिए सीता जी की जो चरण वंदना बालकांड में की गई है उसमें कहा गया है जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मलवती पावो। इसलिए आदान तो फिर उन्होंने बाद में कहा कि पति देवता सुती महो मात प्रथम तवरेक। पतिव्रता नारियों में सबसे पहले आपकी गिनती होती है, आप पूज्य हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि महिमा अमित न कह सकें। आपने तो हमारी महिमा का वर्णन कर दिया, लेकिन आपकी महिमा तो इतनी अनंत और अगम अगम है कि महिमा अमित न कह सकें। सहस शारदा शेष
सहस्त्रों सहस और शेरदा मिलकर के भी तुम्हारी वंदना का वर्णन नहीं कर सकते। सीता जी मुस्कुराई कि अब ये लोक लीला चल रही है, इसलिए आप ही देवी बनी रहो ताकि लोगों को पता लगे कि आप ही देवी हो। और उसके बाद में बड़ी सुंदर प्रार्थना है। ये जो 2 चौपाइयाँ हम बोल रहे हैं, हमारी बेटियां ध्यान रख लें, जिनको श्रेष्ठ वर की तलाश हो या जिनकी शादी ना हो रही हो, वो ये 2 चौपाइयों को संपुट लगा करके रामायण का पाठ करें, या इन 2 चौपाइयों को माला मंत्र समझ करके 1 माला का रोज जाप करें बिना कुछ खाए पिए। और 2 चौपाइयों के पहले ओम लगा लें और फिर दोनों चौपाइयाँ बोलने और बाद में श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। अब आप कहेंगे कि महाराज जी लिखा दो, तो लिखाने के लिए हम नहीं बैठे। हाँ, आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, स्वामी राम कमलदास वेदांती। और राम कमलदास वेदांती में जब जाओगे, यहाँ की कथा आप खोजोगे, तो आज का दिन कौन सा है? चौथा दिन। चौथा दिन के आज के टाइम के समय पर आप खोज लेना, चौपाइयाँ जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसमें मिल जाएंगी, या आपको गूगल गुरु भी बता देंगे। तो 2 चौपाइयाँ। सुनो सिय सत्य देवी पूजे पद, कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवी पूजे पद, कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तो इन 2 चौपाइयों को याद कर लीजिए। मुझे अनुभव है कि कई जगह, क्योंकि मुझे तंत्र मंत्र कुछ आता नहीं, और आजकल तंत्र मंत्र का खूब चल रहा है, सो लोग हमारे सामने आ जाते हैं कि महाराज जी का छू बता दो। तो हमने फिर यही 2 चौपाइयाँ बताई। अभी से नहीं, तंत्र मंत्र हम तो बहुत पहले से बता रहे हैं, और मैं बता नहीं सकता कि कितनी बच्चियों को अच्छे वर मिल गए, अच्छी नौकरी मिल गई और बड़े खुशी हैं। तो इन 2 चौपाइयों को, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामचरितमानस की चौपाइयाँ चौपाइयाँ नहीं हैं, ये मंत्र हैं। मंत्र महामनि विषय व्याल के, और मैटत कठिन कुअंक भाल के।